कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अभी बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए एकड़ के भाव में बेच दी। आप इन्हें बिहार की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से पर्सनल तौर पे गुजारिश करूंगा कि इस बहन को मिनिस्टर बना करके वापस तोड़ा भेजे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों, देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बन के चौकीदारी करूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा। ये वही है ना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। बिहार में चुनाव प्रचार के दौर लगातार शुरू हैं। इसी क्रम में आज कटिहार पहुंचे थे इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद है और कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज वो कटिहार के ब्राड़ी विधानसभा पहुंचे थे। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जो है तौकीर आलम के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे। और ये जगह जो है फलका प्रखंड के फुटानी हाट में इमरान प्रतापगढ़ी अपने शेरो शायरी के अंदाज में एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छन छन बदले तोड़े मिजाज रजऊ से लेकर नीतीश को दगाबाज और इसके अलावा नीतीश कुमार कब किस पाले में बैठ जाए यहां तक उन्होंने कह दिया। उसके अलावा उन्होंने जेपी नड्डा को आड़े हाथों लेते हुए और प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे। उन्होंने कहा कि रेल बिक गया, सेल बिक गया, बिक गया एयरपोर्ट। क्या कुछ कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी कटिहार से, जो विधानसभा के चुनावी सभा से वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। करेंगे नए नए वादे करेंगे तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों, देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बन के चौकीदारी करूंगा, देश लूटने नहीं दूंगा। ये वही है ना। अब तो मैं पूरे देश में जाकर के और पार्लियामेंट में भी उनके सामने खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या आप लोग? थके नहीं है ना? तो मुझे दिखना चाहिए आपका जोश, जो फलका और भरसिया के लोगों का पूरे देश में जो जिंदा दिली जानी पहचानी जाती है। ये बरसती हुई बूंदे, ये पानी, ये मौसम की खराबी आपको रोक नहीं सकती, आपके जज्बे को रोक नहीं सकती। जब मुझे आने से नहीं रोक सकी तो फिर आपके जज्बे को कैसे रोक सकती है? मुझे हेलीकॉप्टर वालों ने बताया कि साहब मौसम खराब है, हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा पहली बार भरसिया जा रहा हूं, मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय पूनम जी कितने समझदार हो गए आपकी विधानसभा के। चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जा रहा है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अभी बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए एकड़ के भाव में बेच दी। जिस खेत में आप धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, जिस खेत में आप गेहूं उगाते हैं, मछली पालते हैं, वो जमीन अडानी को कितने में बेच दी? 1 रुपए की 1 एकड़। किसने बेचा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनके दोस्त नीतीश कुमार जी ने गुजरात के हमारे व्यापारी जो हैं अडानी जी को दे दिया। तब इमरान हिम्मत करके ये पंक्तियां पढ़ रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा,
सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा के जनता महंगाई की मारी कर दी हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जहां जहां मौजूद है उठाइए अपना एक एक हाथ बहन पूनम पासवान के लिए। जहां जहां मौजूद है उठाइए अपना एक एक हाथ। भरोसा दिलाइए मुझे कि मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। इस बहन को बहुत बड़ी जीत के साथ एक एक वोट दे करके बिहार की असेंबली में पहुंचाने का काम करेंगे। आप इन्हें बिहार की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से पर्सनल तौर पर गुजारिश करूंगा कि इस बहन को मिनिस्टर बना करके वापस कोड़ा भेजे, हल्का भेजे। मेरी इनसे गुजारिश रहेगी। तो साथियों, आप सबसे मेरी यही अपील है, पहली बार आया हूं, सीमांचल वालों से मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। जब तो आपने सुना कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी किस कदर अपने शेरो शायरी के अंदाज से एनडीए सरकार पर बिल्कुल मन से हमला बोला और सरकार से सवाल किया कि 20 सालों का हिसाब एनडीए सरकार दे। इसके अलावा उन्होंने शायरी के अंदाज में तेजस्वी सरकार बनाने की अपील की। इमरान प्रताप गढ़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है दगाबाज हैं, नीतीश कुमार भरोसे के लायक रहे हैं, एतबार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को उन्होंने मन से लिया, उसके बाद शायरी के अंदाज में लाइन में जेपी नड्डा तक को उन्होंने समेट लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोया है चौकीदार, और भागलपुर के पीरपैंती में जहां तक आप जान रहे हैं कि अडानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये भी सवाल किया है कि 1 रुपये एकड़ जमीन सरकार कैसे देती है। तो इस तरह से बिहार में सियासी पारा बिल्कुल हाई है। इमरान प्रताप गढ़ी आज कटिहार बराड़ी विधानसभा में तौकीर आलम के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए और तमाम चीज़ कहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और धन्यवाद।